दोस्तों, क्या आपके पैरों में भी झंझनाहट होती है, टिंगलिंग होती है, बर्निंग होती है और ये बीमारी भी ऐसी है कि आपकी झनझनी पैरों में होगी और बीमारी होगी आपके बैक में। तो ये जो हमारी नर्व्स होती हैं, ये पेन का सिग्नल या टिंगलिंग की सेंसेशन वापस हमारे ब्रेन तक ऊपर ले जाती हैं। दोस्तों, क्या आपके पैरों में भी झंझनाहट होती है, टिंगलिंग होती है, बर्निंग होती है और आप इस बीमारी से परेशान हैं? तो आइए हम लोग आज इसी बीमारी के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, पैरों में झंझनी होना, टिंगलिंग होना। दोस्तों, मैं वेलकम करता हूं आपका हमारे चैनल फ्रेंडली डॉक्टर पे। आज दोस्तों हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे क्या-क्या कॉमन कारण होते हैं इस टिंगलिंग के, पैरों में झंझनाहट होने के, क्या टेस्ट होते हैं, मैं आपको पूरा प्रॉपर्ली गाइड करूँगा ताकि आपका डायग्नोसिस भी बन जाए कि क्या किस कारण से समस्या हो रही थी और क्या-क्या टेस्ट कराएँ और किस प्रकार से इसका इलाज करें। अगर ये समस्या आपको बहुत अर्ली शुरुआती स्टेज की है तो क्या-क्या आप चीज़ें कर सकते हैं, क्या-क्या चीज़ें करें तो ये बीमारी आपकी बढ़े ना, एग्रवेट ना हो, कैसे आप इसको अवॉइड कर सकें। तो ये सारी हम लोग इस वीडियो में बातचीत करेंगे। दोस्तों, जो पैरों में झनझनाहट जो होती है, ये बहुत सारे लोग देखिए बहुत कन्फ्यूज़ रहते हैं कि ये क्यों हो रहा है और ये बीमारी भी ऐसी है कि आपकी झनझनी पैरों में होगी और बीमारी होगी आपके बैक में। जी हाँ, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा कारण होता है, कॉमन कारण होता है बैक की समस्या की वजह से। तो ये सबसे पहले हम लोग समझ लें झनझनाहट क्यों होती है। तो दोस्तों, ये नर्व्स की वजह से होती है। पैरों में दोस्तों मेन जो होते हैं 3 स्ट्रक्चर्स होते हैं और कॉमन भाषा में हिंदी में हम लोग, मेरे को लगता है सब लोग को नस बोल देते हैं। तो ये जो 3 स्ट्रक्चर्स होते हैं, एक होती है आर्टरी जो ब्लड लेके जाती है, फ्रेश ब्लड लेके जाती है। दूसरी होती है दोस्तों वेन जो डीऑक्सीनेटेड यानी कि जो ब्लड जो खराब हो चुका है या जिसमें अब टॉक्सिन आ चुके हैं उसको वापस लेके जाती है। और तीसरा स्ट्रक्चर होता है नर्व्स जो हमारे ब्रेन से हमारे शरीर को कनेक्ट करती है। जो हमको पैर अगर हिलाना हो तो जो सिग्नल ट्रांसमिट करेगी वो नर्व करेगी, या हमने पैर को टच किया तो उसकी जो सेंसेशन है, या हमने चुटकी काटी पैर में तो उसकी जो सेंसेशन है वो हमारे ब्रेन को, वो हमको कैसे फील होगी, कैसे परसीव होगी, इसका जो सेंसेशन लेके जाएगा वो ये सारे काम हमारी नर्व्स करती है। तो दोस्तों, ये जो बीमारी है ये ना आर्टरी की है, बहुत रेयर है, आगे मैं बताऊंगा। ज्यादातर ये नर्व्स की समस्या है। तो ये जो हमारी नर्व्स होती हैं, ये पेन का सिग्नल या टिंगलिंग की सेंसेशन वापस हमारे ब्रेन तक ऊपर ले जाती हैं और हमको पैरों में झंझनाहट या सुन्नपन या इस तरह की जो चीजें होती हैं वो महसूस होती हैं। तो दोस्तों, ये जो नर्व्स होती हैं हमारे ब्रेन से, हमारे रीढ़ या स्पाइन, ये हमारी पीठ है, स्पाइन है, तो इसके अंदर से कनेक्टेड होती है और यहाँ से ये निकल के हमारी स्पाइनल कॉर्ड से निकल के इस प्रकार से हमारे पैरों में जा रही होती है। तो दोस्तों, बहुत कॉमन है आजकल, काफ़ी कॉमन हो गया, आम भाषा में सियाटिका इसको बोलते भी हैं। तो ये रीढ़ में जगह जगह डिस्क होती है, दो हड्डियों के बीच में, जो रीढ़ होती है उसमें हड्डियां होती हैं उनके बीच में, ताकि एक शॉक एब्जॉर्बर का काम करते हैं। इसको बोलते हैं इंटरवर्टिब्रल डिस्क, आईवीडी, इंटरवर्टिब्रल डिस्क। ये डिस्क जो होती है, हमारा जो पोस्चर खराब है, लंबा हम लोग बैठे जो रहते हैं लॉन्ग टर्म तक, उसके वजह से डिस्क निकल जाती है बाहर। और इस तरह जैसे ये फॉर एग्जांपल ये नॉर्मल डिस्क है और ये नर्व नॉर्मली जा रही थी, बगल से जाती है, इस डिस्क के बगल से नर्व जा रही होती है। तो ये डिस्क हम लोग ज़्यादा खड़े हैं, ज़्यादा बैठे हैं या पोस्चर हमारा गड़बड़ है तो ये थोड़ा सा आपस में खराब होने लगती है और ये ऐसे निकल के इस नर्व को दबाने लगती है। जी हाँ, तो आपको दिक्कत है पैरों में, बट उसका जो पीछे कारण है वो आपकी बैक में है। तो ये नर्व दब रही है, फॉर एग्जांपल ये देखिए रेड हो गई है इसमें, तो ये नर्व दब रही है, तो ये जो इस तरह की टिंगलिंग की सेंसेशन, या हो सकता है बहुत तेज दर्द होगा या झंझनाहट होगी, ये सारी सेंसेशन आपके पैरों तक लेके जाएगी। तो इसको दोस्तों बोलते हैं रेफर्ड पेन। ये देखिए ये रेड हो गई थी, ये पूरी रेड रेड नर्व होके आपका पूरा जो इस पैर में पेन की सेंसेशन लेके जा रहा है। इसको दोस्तों रेफर्ड पेन कहते हैं, इसलिए कि भाई है कारण वहाँ बट पेन रेफर होके कहीं और जा रहा है, तो मेडिकल टर्मिनोलॉजी में रेफर्ड पेन कहा जाता है। और दोस्तों, ये तो कॉमन कारण है। स्पाइन में और भी बहुत सारी चीज़ें रेयर हो सकती हैं, कोई गांठ भी हो सकती है, कोई इन्फेक्शन हो सकता है, हड्डी का हो जो दबा रहा हो, तो नस दबने के बहुत सारे कारण होते हैं, बट 90% पेशेंट्स में यही डिस्क की वजह से दिक्कत हो रही होती है। और दोस्तों, और भी एक चीज होती है, नसों में ही सीधे दिक्कत होगी। है तो नस दब रही थी, एक फिजिकल समस्या थी, हो सकता है नसों की अंदरी संरचना जो होती है, जैसे दोस्तों नर्व्स के बाहर ये प्रोटेक्शन करने के लिए एक माइलिन की लेयर होती है, एक फैट की लेयर होती है, तो ये बहुत सारी बीमारियों में टूटने लगती है। जैसे ये माइलिन यहाँ पे नॉर्मल आ रहा था यहाँ पे,
तो ये यहाँ पे जैसे ब्रेक होने लगता है। तो क्या क्या आजकल दो ही मेजर समस्या होती हैं, कॉमन समस्या होती है, ये आपको रूल आउट कर लेनी चाहिए। एक तो दोस्तों डायबिटीज की समस्या, शुगर अगर आपको हो तो ये नर्व आपको ये डैमेज होने लगती हैं, या विटामिन B12 की खास तौर पे अगर आप वेजिटेरियन हो, वेजिटेरियन डाइट लेते हैं या आपकी डाइट पूर्ण ना हो, संपूर्ण बैलेंस डाइट ना हो, तो विटामिन B12 की भी समस्या की वजह से ये हो सकता है हो रहा हो। इसका दोस्तों हम लोग टेस्ट करा सकते हैं। डायबिटीज के टेस्ट सब लोग जानते हैं, शुगर टेस्ट होता है, एक डायबिटीज का टेस्ट होता है जो आपका पुराना शुगर का स्टेटस बता देता है। HbA1c इसका टेस्ट आप करा सकते हैं, अगर रेज आ रहा होगा तो हो सकता है यही कारण हो आपका पेन होने का। विटामिन B12 सीधे सीधे हम ब्लड का सैंपल लेके टेस्ट कर सकते हैं, बहुत कॉमन है। आप अगर ऐसे भी हेल्थ चेकअप में कराएंगे तो बहुत ज़्यादा संभावना रहती है कि आपका हो सकता है B12 कम आए। तो इनमें भी इस तरह की टिंगलिंग नमनेस की भी समस्या होती है दोस्तों। ये दो कॉमन सबसे कॉमन समस्याएं होती हैं, या तो आपकी नर्व दब रही होगी कहीं ना कहीं, या आपको ये पेरिफेरल न्यूरोपैथी बोलते हैं। डायबिटीज या विटामिन B12 की समस्या की वजह से आपको पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो रही होगी। और दोस्तों रेयर कारण होते हैं कि जो नर्व को भी ब्लड चाहिए, नर्व को भी भाई अपना न्यूट्रिशन तो चाहिए, नर्व को भी अपना काम करने के लिए जो उसके प्रोटीन होते हैं जो प्रोड्यूस होते हैं उसके लिए उसको ब्लड सप्लाई चाहिए। तो ब्लड सप्लाई कई बार डिस्टर्ब हो जाती है, जैसे कि कई लोगों में वेन्स में थ्रोम्बस बन जाता है या वेरिकोज वेन बन जाती है। तो ऐसी समस्या होने पे भी कई बार आपको सुइयां चुभने वाली सेंसेशन होती है, कई बार आर्टरीज जो होती हैं जो फ्रेश ब्लड लेके जा रही होती हैं उनमें रुकावट आ जाती है कहीं, तो भी ये समस्या हो सकती है। तो दोस्तों ये कॉमन कारण हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब हम लोग बात करते हैं क्या क्या टेस्ट हम लोग कराएं। सबसे पहले दोस्तों विशेषज्ञ को दिखाया जाए। इस समस्या में आप न्यूरो के डॉक्टर को, सर्जन को या फिजिशियन को भी दिखा सकते हैं। वो आपका एग्जामिन करेगा, एग्जामिन करके ही हो सकता है वो डायग्नोज कर ले। आपकी रिपोर्ट हो सकता है आपको शुगर ही हो, वो अनकंट्रोल हो रही हो, तो हो सकता है वो उसके बेसिस पे डायग्नोसिस बना ले, भाई इसी वजह से समस्या हो रही थी। तो सबसे पहला तो ये। दूसरा ब्लड टेस्ट दोस्तों, मैंने अभी बता रहा था कि डायबिटीज के टेस्ट करो, और फिर विटामिन B12 के टेस्ट करिए, और हो सकता है और भी कोई समस्या आपकी जनरल बॉडी में हो रही है उसके भी टेस्ट कर लिए जाएंगे। फिर दोस्तों जो मैं रीढ़ की संरचना, डिस्क की जो समस्या है दोस्तों, वो कहीं नहीं पिक होगी, अल्ट्रासाउंड में नहीं पता चलेगा, CT स्कैन में नहीं पता चलेगा। उसके लिए MRI का टेस्ट ही एकमात्र उपाय है कि हमको MRI स्पाइन का, रीढ़ का, खासतौर पे अगर पैर में समस्या है तो लंबर स्पाइन का MRI। इस पे दोस्तों हम लोग हमारे चैनल पे ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं MRI स्पाइन पे। तो MRI खासतौर पे लंबर यानी कि निचले हिस्से का स्पाइन का MRI कराएंगे तो आपको नर्व एक्चुअली दबती हुई दिख जाएगी। और उसके अलावा नर्व का टेस्ट होता है, नर्व कंडक्शन टेस्ट, या जो मैं अभी आपको समस्या बता रहा था पैरों में नसों की, तो उसमें अल्ट्रासाउंड का डॉपलर टेस्ट होता है, डॉपलर टेस्ट होता है। इसमें आर्टरी और वेन अलग अलग होता है, अगर दोनों की दिक्कत नहीं समझ में आ रही है तो दोनों का टेस्ट कराया जा सकता है। इतने सारे दोस्तों टेस्ट कराने, लाइन से टेस्ट कराने यानी कि सारे टेस्ट करा देने हैं। सबसे जो संभावना प्रबल लग रही है, आपको कमर में दर्द होता है और पैर में दर्द नीचे जा रहा है, तो मोस्ट लाइकली आपको MRI की जांच में ही पता चल जाएगा कि ये दिक्कत आ रही है। तो दोस्तों इस तरह से हम लोग को अप्रोच करना है। इलाज दोस्तों आपको फिजिकल एक्सरसाइज, फिजियोथेरेपी, दवाइयाँ, मान लीजिए शुगर की दिक्कत थी तो उसका इलाज, B12 कम था तो B12 सप्लीमेंट, ये सारा दिया जाएगा। पेन का रिलीफ किया जाएगा, अगर बहुत ज़्यादा नर्व दब रही है MRI जांच किया जाएगा, अगर आपको प्रॉपर नर्व दबती हुई दिख रही है बहुत ज़्यादा तो उसकी सर्जरी, उसका ऑपरेशन किया जाएगा, वो जो डिस्क जो दबा रही होगी उसको हटा दिया जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों इसमें ट्रीटमेंट इलाज दिया जाता है। खास तौर पे आपको अपने, विशेष तौर पे अपने पोस्चर का ध्यान रखना है। आगे मैं बताता भी हूँ कि कैसे इसको, अगर समस्या आपकी अर्ली स्टेज की है, शुरुआती स्टेज की समस्या है, कभी टिंगलिंग होती है कभी नहीं होती है, सब टेस्ट करा चुके हैं, सब नॉर्मल आ रहा है, शुगर कंट्रोल कर चुके हैं आप, B12 भी ठीक है, तब भी कभी कभी थोड़ी थोड़ी समस्या होती है, तो आप, बहुत सारे होते हैं कायरोप्रैक्टर्स या अपने फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं जो आपका, कहीं हो सकता है आपका पोस्चर खराब हो सकता है, आप जहाँ बैठ रहे हैं जिस चेयर पे वो गड़बड़ हो, तो ये सारी चीज़ें आपको सुधारनी रहेगी। तो जैसे इस तरह से पोस्चर गड़बड़ था तो ये इस तरह से खराब पोस्चर हमारे स्पाइन को अफेक्ट करता है, डिस्क जो निकालने की संभावना होती है बढ़ जाती है। तो आपको पोस्चर करेक्शन, प्रॉपर आपको पोस्चर सिखाया जाएगा। योगा के बहुत सारे एक्सरसाइज होते हैं, काफ़ी हेल्पफुल रहता है। बहुत सारे पेशेंट्स योगा शुरुआत में दवाई से मैनेज करते हैं पेन, फिर धीमे धीमे वो योगा पे स्विच कर जाते हैं और काफ़ी हद तक वो पेन भी कंट्रोल कर लेते हैं। फिजियोथेरेपिस्ट आपको गाइड कर देंगे कौन सा एक्सरसाइज, कौन सा योगा, कौन सा पोस्चर करना है। हो सकता है आपका पेन विदाउट मेडिसिन कंप्लीटली रिलीव हो जाए। अगर MRI में हल्का ही बल्ज है,
एमआरआई यूजुअल रिपोर्ट में माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर बल्ज आता है। सीवियर बल्ज वाले जो पेशेंट्स होते हैं उनमें सर्जरी जहां तक है करानी पड़ जाती है। माइल्ड मॉडरेट वाले आप इस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये किसी आपके रिलेटिव को, परिचित को ऐसी समस्या है तो उसके साथ ये वीडियो शेयर जरूर कर दीजिएगा। इस वीडियो को लाइक कर लें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फ्रेंड्स, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।